आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो छत्तीसगढ़ जो है वो पहले मध्य प्रांत का हिस्सा था, जो कि 1 नवंबर 2000 को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अलग होकर नवनिर्मित हुआ। छत्तीसगढ़ की जो स्थिति के बारे में बात किया जाए तो उसके क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल जो है वो लगभग है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 4.11% है। मतलब ये कि जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 4.11% हिस्सा है हमारा छत्तीसगढ़। और साथ ही छत्तीसगढ़ के राज्य के उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 700 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वह है 435 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के मानचित्र के आधार पर उसके संरचना के बारे में बात करें तो जो उत्तर से दक्षिण का जो क्षेत्र की जो लंबाई है, उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई वह है 700 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व का जो क्षेत्रफल है वह है 435 किलोमीटर। और साथ ही छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है उत्तर प्रदेश, और उसके उत्तर पश्चिमी भाग में ये हमारा जो हिस्सा है ये आ जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम हिस्सा। तो उत्तर पश्चिम हिस्सा में है हमारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये स्थित हैं चारों। आंध्र प्रदेश जो है वो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ के पूर्व में स्थित है ओडिशा, और उसके उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है झारखंड। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ जो है वह 6 राज्यों से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में है उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ जो राज्य है वह किन किन राज्यों से घिरा हुआ है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में है उत्तर प्रदेश, और फिर उत्तर पश्चिम में है मध्य प्रदेश, और उत्तर पूर्व में है झारखंड और उड़ीसा, और दक्षिण में है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और पश्चिम में है महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से इन राज्यों से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के आकार की बात कही जाए तो राज्य की जो आकृति है उसे सी हॉर्स मछली के समान माना जाता है। सी हॉर्स मछली के आकार के समान छत्तीसगढ़ राज्य की आकार के बारे में कहा जाता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का आकार किस तरह है, तो सी हॉर्स मछली की तरह। अब उसकी स्थिति के बारे में देखते हैं। तो अक्षांशी स्थिति है 17°46 उत्तरी अक्षांश से 24°5 उत्तरी अक्षांश के मध्य। अक्षांशीय लंबाई अर्थात उत्तर दक्षिण की लंबाई 700 किलोमीटर है, और 23.1/2 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा राज्य के उत्तरी जिले कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से गुजरती है। नए जिले के गठन के बाद से इसके अंतर्गत मनेंद्रगढ़ जो कि चिरमिरी, भरतपुर, यह भी इसके अंतर्गत आता है। तो अब अगर पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग के कितने ज़िले से होकर गुजरती है, तो यह 4 ज़िलों से होकर गुजरती है। पहला है कोरिया, दूसरा है सूरजपुर, तीसरा बलरामपुर, रामानुगंज, चौथा है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी। इस प्रकार से 4 राज्यों को
चार राज्य जो है वो कर्क रेखा से गुजरती है, जो कि कर्क रेखा जो है वो उत्तरी भाग से गुजरती है। देशांतरी स्थिति देखें तो 80°15 पूर्वी देशांतर से 84°20 पूर्वी देशांतर के मध्य। देशांतरी लंबाई अर्थात पूर्व पश्चिम की जो लंबाई है वो है 435 किलोमीटर। 82.1/2 पूर्वी देशांतर अर्थात भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से गुजरती है, जिसके अंतर्गत शामिल है सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद और गरियाबंद। भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 82°30 पूर्वी देशांश को माना गया है और जिसके अंतर्गत जो ज़िले हैं छत्तीसगढ़ के वे आते हैं कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद और गरियाबंद। इसके अंतर्गत भाटापारा भी आता है। भाटापारा ये सभी मानक समय रेखा से गुजरते हैं या मानक समय रेखा स्थित जिले हैं। नक्शे के अनुसार IST कोरिया एवं सूरजपुर की सीमा को छूते हुए गुजरती हैं तथा जो कोरिया जिले में IST एवं कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति के आधार पर तो IST या भारतीय मानक रेखा जो है 82°30 या 822° पूर्वी देशांश को माना गया है, लेकिन कभी कभी 822 जो है वो 824° पूर्वी देशांश को 82°50 मान लिया जाता है, जबकि 82° मतलब यही है कि IST या भारतीय मानक समय रेखा 82°30 या 822° पूर्वी देशांश को माना गया है, लेकिन कभी कभी गलती से 824° पूर्वी देशांश को 82°50 मान लिया जाता है, जबकि 82+ पूर्वी देशांश 82°30 होता है। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो कौन कौन से राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो पहला है तो उत्तर प्रदेश जो है वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है, जो कि उत्तरी भाग में बलरामपुर जो ज़िला है वो स्थित है। फिर है झारखंड के अंतर्गत जसपुर, बलरामपुर। तीसरा उड़ीसा जो है वो मुख्य रूप से जसपुर, रायगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, ये सभी जो है ज़िले वो उड़ीसा को स्पर्श करते हैं। फिर है आंध्र प्रदेश जो है वो मुख्य रूप से सुकमा जो ज़िला है उसको स्पर्श करता है। फिर है तेलंगाना के अंतर्गत है सुकमा, बीजापुर। फिर है महाराष्ट्र जो है वो मुख्य रूप से बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, राजनांदगांव ज़िले जो हैं वे उसको स्पर्श करते हैं। फिर है मध्य प्रदेश जो है वो राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कवर्धा, मुंगेली, गोरेला, पेंड्रा, मारवाही, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर को स्पर्श करते हैं। और छत्तीसगढ़ के जो भौगोलिक स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण यह भी है कि इसके अंतर्गत 11 ज़िले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, जिसके अंतर्गत नए ज़िलों के गठन के बाद तो पहला है सरगुजा, दूसरा कोरबा, तीसरा बिलासपुर, चौथा जांजगीर चांपा, पांचवा शक्ति, छठवां बलौदाबाजार भाटापारा, सातवां बेमेतरा, आठवां दुर्ग, नौवां रायपुर, 10वां दंतेवाड़ा और 11 बालोद। ये सभी जो ज़िले हैं वे किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं।
छत्तीसगढ़ का विस्तार एवं समीपवर्ती राज्य देखेंगे तो पूर्व में स्थित राज्य है उड़ीसा, फिर पश्चिम में स्थित है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, फिर है उत्तर में स्थित है उत्तर प्रदेश, फिर दक्षिण में स्थित है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उत्तर पूर्व में स्थित राज्य है झारखंड और उत्तर पश्चिम में स्थित है मध्य प्रदेश। ये सभी राज्य जो हैं वे छत्तीसगढ़ के चारों ओर स्थित हैं। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये याद रखिएगा। पहला कि कोरबा की जो सीमा है वो सर्वाधिक 8 जिलों को स्पर्श करती है और बलौदाबाजार भाटापारा की जो सीमा है वो 7 जिलों को स्पर्श करती है। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में अवस्थिति एवं विस्तार का प्रभाव। तो पहला है, छत्तीसगढ़ एक भू अवेष्टित राज्य है जिसका किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगता। यह बाह्य आक्रमण से सुरक्षित प्रदेश है। दूसरा है, भारत का मानक समय रेखा राज्य के 7 जिलों से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ में भारत के मानक समय रेखा और जलवायु समय में कोई अंतर नहीं है। फिर है, छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है और यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। फिर है, छत्तीसगढ़ की अवस्थिति के कारण यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से मानसून की प्राप्ति होती है। फिर है, छत्तीसगढ़ गोंडवाना प्लेट से अलग हुए भारतीय प्लेट का हिस्सा है और खनिज संसाधन में मुख्य रूप से कोयले की प्राप्ति यहाँ से होती है। छत्तीसगढ़ जो राज्य है वह एशिया महाद्वीप के भारत के उत्तरी प्रायद्वीप में अवस्थित है। उत्तरी प्रायद्वीप में अवस्थित है या स्थित है एशिया महाद्वीप के।